महेश भट्ट ने तत्काल सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा और ये उसके साथ जो उसने एक सेंटेंस था उसकी चिट्ठी में, वो सेंटेंस अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कुछ ही घंटों में मनमोहन सिंह का जवाब आ गया कि मैंने चिदम्बरम से कह दिया है और लड़का तुम्हारा छूट जाएगा कि राहुल भट्ट मोक्ष नाम के एक जिम में काम करता था। और डेविड हेडली ने अपने बयान में मोक्ष जिम का जिक्र किया। इससे जब पूछा गया कि तुम्हारी डेविड हेडली से दोस्ती कैसे हुई, तो इस आदमी ने कहा था कि मैं मोक्ष जिम में नौकरी करता था और वहां पे वो आता था तो मेरी वहां पे दोस्ती हो गई। कि 26/11 के रेकी का पूरा जो मास्टर प्लान बनाकर पाकिस्तान को सौंपा था वो डेविड हेडली ने सौंपा था, जो आजकल अमेरिका में अपनी सजा काट रहा है। 30 साल की सजा उसको हुई है वहां पे। और उस डेविड हेडली का बंबई में एक ही दोस्त था। अभी इसमें एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद आप समझिएगा कि कितना गंभीर मामला था ये। कि जब डेविड हेडली को पूछा गया और दुनिया भर की बात हुई तो उसने बता दिया कि राहुल भट्ट मेरा मित्र था, मैं उसी के साथ मैं मुंबई में जाता था, जगह जगह में घूमता था। और जब तो जो हमारी एजेंसियां है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इसके लौंडे को उठाया। महेश भट्ट के, राहुल भट्ट उसका नाम है, उसको इन्होंने उठा लिया और उससे पूछताछ करें। उसके पहले महेश भट्ट ने तत्काल सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा और ये उसके साथ जो उसने एक सेंटेंस था उसकी चिट्ठी में, वो सेंटेंस अपने आप में बहुत कुछ कहता है मनीष जी। उसने अपना बताया कि मेरे लौंडे को उठा लिया फलाना ढिमाका, और उसने कहा कि ये मेरे साथ विश्वासघात है। तो ये विश्वासघात किस बात पे था? ये किस बात के विश्वासघात की ये बात कर रहा था महेश भट्ट? ये इसका जवाब जरा मनमोहन सिंह इस देश को बताएं और वो महेश भट्ट आके बताए कि वो किस विश्वासघात की बात कर रहा था कि उसके लड़के को पकड़ लिया गया, ये उसके साथ विश्वासघात है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पूरी टीम बनी हुई थी, महेश भट्ट का लौंडा उसके साथ लगा हुआ था और महेश भट्ट का लड़का और किसी का मनीष जी अगर वो विश्वास। और सबसे खास बात जैसे उसने चिट्ठी लिखी, कुछ ही घंटों में मनमोहन सिंह का जवाब आ गया कि मैंने चिदम्बरम से कह दिया है और लड़का तुम्हारा छूट जाएगा। और वास्तव में सवेरे ही एजेंसियों को इसके लौंडे को छोड़ना पड़ा और जैसे इसका लौंडा छूटा उसको लेकर बरकत एनडीटीवी बैठ गई और उसका ऐसा बताया कि ऐसा बेचारा बड़ा भोला, बड़ा मासूम, बड़ा कुछ जानता नहीं है और उसकी जरा कलई, वो कितना बड़ा दगाबाज था। और वास्तव में विश्वासघात तो इस देश के साथ हुआ था कि राहुल भट्ट मोक्ष नाम के एक जिम में काम करता था और डेविड हेडली ने अपने बयान में मोक्ष जिम का जिक्र किया कि मैं मोक्ष जिम में जाता था, राहुल मेरे साथ होता था। तो इससे जब एजेंसियों ने उस पूछताछ में पूछा कि ये बताओ कि मोक्ष तुम कैसे, तो कहने लगा कि मैं मोक्ष जिम में, क्योंकि वहां यही पूछा कि तुम्हारी डेविड हेडली से दोस्ती कैसे हुई। ये चीजें मनीष जी बड़ी गंभीर हैं। तो डेविड हेडली ने कहा मेरा वो दोस्त था। तो इससे जब पूछा गया कि तुम्हारी डेविड हेडली से दोस्ती कैसे हुई, तो इस आदमी ने कहा था कि मैं मोक्ष जिम में नौकरी करता था और वहां पे वो आता था तो मेरी वहां पे दोस्ती हो गई। लेकिन जब इसका ये बयान सामने आया तो मोक्ष जिम जो है वो प्रतीश नंदी, जो इलस्ट्रेटेड वीकली के कभी संपादक हुआ करते थे, आजकल वो पिक्चरें बनाते हैं, तो मोक्ष जिम का जो मैनेजर था, वो मैनेजमेंट ने पूरे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बंबई के सामने कि राहुल भट्ट के जिस समय का कालखंड की ये बात कर रहा है उससे कई साल पहले हमने इसको अपनी जिम से निकाल दिया था, ये हमारे जिम में इसकी कोई नौकरी नहीं थी। तो ये राहुल भट्ट लगातार झूठ क्यों बोल रहा था, एजेंसियों के साथ झूठ बोल रहा था। उसका बाप उसके पकड़े जाने पर प्रधानमंत्री को क्यों चिट्ठी लिख रहा था कि ये मेरे साथ विश्वासघात है। तो ये सारा अगर कनेक्शन जोड़ा जाता, सही सरकार होती तो ये सब जेल में होते मनीष जी और ये लंबी सजाएं काट रहे होते। तो मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि वो कलंक नहीं था, वो इस देश के साथ विश्वासघात था, इस देश के सनातन धर्म के साथ विश्वासघात था और ये सब दंड के अधिकारी हैं। वो हमारे यहाँ तो क्या बताऊं, पब्लिक को क्या कहूं, पब्लिक कुछ कह नहीं सकता कि वोट देने छोड़ दिए, लेकिन ऊपर वाले ने लाठी मारी है तो राजनीतिक रूप से भिखमंगे हो गए ये और अभी ये और ज्यादा भिखमंगे होंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ये सजा क्या देते, ये तो दिग्विजय सिंह के माध्यम से किताब लिखवा रहे थे, फिर महेश भट्ट के माध्यम से इसे फिल्म बनाना था।